प्यार, अनुग्रह और शांति। वे होंठ जो स्तुति करते हैं और वह हृदय जो परमेश्वर की महिमा करता है, वही वह व्यक्ति है जिससे परमेश्वर का आत्मा गहराई से बात करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु की घनिष्ठता उन्हीं के लिए है जो उसका भय मानते हैं, और ऐसे लोगों को ही परमेश्वर अपनी वाचा प्रकट करता है। मैं प्रेरित हूं मिगुएल एंजो, इवेंजेलिकल चर्च क्रिस्टो विवे, रियो डी जेनरियो से। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत भी एक स्तुति के शब्द के साथ करना चाहता हूं। मेरे साथ कहिए, आप यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। फिर से कहिए, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। राज्य, शक्ति और महिमा सदा के लिए आपके ही हैं। आपके अलावा और कोई नहीं है जो इस ब्रह्मांड में सर्वोच्च है। हे परम प्रधान ईश्वर, मैं अपने पूरे हृदय और आत्मा से आपकी स्तुति और आराधना करूंगा। देखिए, यह परमेश्वर की स्तुति का शब्द केवल एक पुल है जिससे हम आपसे बातचीत कर सकें और आपको विश्वास के साथ प्रतीक्षा करने, विश्वास के साथ आशा और विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। और जब कोई परमेश्वर में विश्वास के साथ प्रतीक्षा करता है तो पहले से ही जानता है कि विजय रास्ते में है और आज वह आपके जीवन में पहुंचेगी। मुझे यह पता है कि दूसरी ओर बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं कि वे प्रेरित हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि परमेश्वर पूरी तरह से चुप हैं। ऐसा लगता है कि परमेश्वर चुप हैं। प्रेरित, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैंने परमेश्वर की तलाश में कितने दरवाजे खटखटाए हैं, मैंने उन्हें कभी नहीं पाया। सच है, परमेश्वर केवल वहीं होते हैं जहां उन्हें वास्तव में सर्वोच्च माना जाता है, जब वह कलीसिया के सिर होते हैं, जब उनका वचन आत्मिक जीवन की नींव बन जाता है, जब वहां स्थिरता होती है, जब वहां मंत्रालय की अखंडता होती है, तब परमेश्वर वहां उपस्थित होते हैं। इसलिए अगर आपने कई दरवाजे खटखटाए हैं तो स्वयं मसीह यही सिखाते हैं कि जब आप सही दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो वह दरवाजा खुल जाता है। जब आप खोजते हैं तो आपको मिलता है, जब आप मांगते हैं तो आपको प्राप्त होता है। तो कृपया यह सीखें, परमेश्वर की चुप्पी का मतलब परमेश्वर की अनुपस्थिति नहीं है। कई बार परमेश्वर की चुप्पी आपके जीवन में एक ऐसे कार्य की तैयारी होती है जिसे कोई और रोक नहीं सकता। मैंने कुछ मौकों पर विशेष रूप से कठिनाइयों के बीच या अत्यंत कठिन रास्तों से गुजरते हुए यह महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि जब आप परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं तो इसका स्पष्ट मतलब है कि वह आपके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष तैयार कर रहे हैं। जब आप हमलों, दर्द, पीड़ा, डर के नीचे होते हैं, जब आप देखते हैं और कहते हैं कि सब कुछ अंधकारमय है, तो परमेश्वर अनुपस्थित नहीं है, परमेश्वर काम कर रहे हैं। मैंने यह सीखा है। और जब भी हमारे जीवन में कुछ बहुत महान होने वाला होता है तो नर्क उठ खड़ा होता है, दानव चिल्लाते हैं, गरजते हैं, अंधकार की दुनिया हिल उठती है। यह मैंने अपने वर्षों के सेवा काल में सीखा है। और यह कि तुरंत उत्तर न मिलना परमेश्वर की योजना की अनुपस्थिति का संकेत नहीं है। कभी कभी व्यक्ति, हम एक त्वरित परिणाम चाहने वाली जिंदगी जीते हैं। बत्ती जलाओ, चालू करो। अब कार को चाबी की जरूरत नहीं है, बस एक बटन दबाना होता है। अब हवाई जहाज का कॉकपिट कुछ और ही है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। अब वहां आदमी नहीं बैठता। मुझे याद है जब मुझे हमेशा से विमानन का बहुत शौक था, मैंने अल्ट्रालाइट में कोर्स किया, ये सब चीजें, तब सब कुछ बहुत मैन्युअल था। आज सब कुछ तकनीक है, चालू करो, ऑटो पायलट लगा दो, हो गया। सीट पीछे खींचो और आराम करो, बाकी सब विमान खुद कर लेता है। लेकिन भगवान के पास एक योजना है। भगवान ने तुम्हारी जिंदगी के लिए वादा किया है। वह अपनी योजनाओं पर काम कर रहे हैं। भगवान की बहुआयामी बुद्धि में, अपनी सर्वज्ञता में, अपनी संप्रभुता में भगवान तुम्हारे लिए और तुम में काम कर रहे हैं। देखो हबक्कुक ने क्या कहा। हबक्कुक एक भविष्यवक्ता का नाम है। बाइबल में दो तरह के भविष्यवक्ता होते हैं, बड़े भविष्यवक्ता, छोटे भविष्यवक्ता। ये छोटे भविष्यवक्ताओं में से एक है
फिर भी यह भविष्यवाणी है, यह भगवान की आवाज है। वह अध्याय 2 श्लोक 3 में इस तरह कहते हैं, क्योंकि दर्शन अभी भी निर्धारित समय पर पूरा होने के लिए है। जिसके पास समय है, कार्य करने का तरीका है, वह प्रभु यीशु मसीह हैं। निर्धारित समय पर कहा गया है कि दर्शन निर्धारित समय पर पूरा होगा, लेकिन वह अंत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह असफल नहीं होगा, भगवान असफल नहीं होते। अगर इसमें देर हो तो उसका इंतजार करो, क्योंकि वह निश्चित रूप से आएगा और देर नहीं करेगा। तो यह परमेश्वर का वचन था जो भविष्यवक्ता से उसके लोगों को प्रकट करने के लिए बोला गया। दर्शन पूरा होगा क्योंकि भगवान ने उसे निर्धारित किया है, लेकिन यह उसके समय पर, उसकी घड़ी पर नहीं होगा। लेकिन प्रेरित माइकलएंजेलो, यह प्रतीक्षा मेरे लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और असहनीय हो रही है। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। याद रखो, जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं वे सबसे ऊंचा उड़ते हैं। भगवान की प्रतीक्षा करना कभी भी और न ही कभी व्यर्थ समय रहा है। भविष्यवक्ता यशायाह अध्याय संख्या 40 में यहां एक महान भविष्यवक्ता आते हैं, भविष्यवक्ता यशायाह, जिन्हें मैं प्रेरित कहता हूं, पुराने पौलुस के सेंट पॉल। वह इस प्रकार कहते हैं, जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं, जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं, वे अपनी शक्ति को नवीनीकृत करते हैं। वे चील की तरह पंखों के साथ ऊपर उठते हैं, दौड़ते हैं और थकते नहीं, चलते हैं और थकावट महसूस नहीं करते। जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। तो भगवान की प्रतीक्षा करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें पसंद है, हम चाहते हैं कि जो कुछ भी हम भगवान से मांगते हैं वह तुरंत ही हो जाए, लेकिन भगवान का अपना एक समय होता है। क्या आप जानते हैं कि भगवान ने मेरे दिल में क्या डाला? क्या इसे कुछ साल हो गए हैं? उन्होंने मेरे दिल में डाला कि मैं निर्माण करूं। बारादा तिजुका रेकरेओ, बारादा तिजुका में उनके लिए एक भव्य महल, एक ऐसा मंदिर जिसे देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। ऐसा होगा। मैं हर दिन कहता रहा हूं, हे प्रभु, यहां छिपे हुए धन हैं, छिपे हुए खजाने हैं जो उन लोगों के जीवन में आएंगे जो विश्वास करते हैं। दरवाजे खुलेंगे, दरवाजे खुल जाएंगे। इसमें कहा गया है कि जो लोग प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं उनके लिए सलाखें तोड़ दी जाएंगी। इसलिए जो परमेश्वर की बाट जोहता है वह यहोवा का वचन कहता है। वे अपनी शक्ति को नया करते हैं, वे पंखों की तरह ऊपर उठते हैं, दौड़ते हैं, थकते नहीं हैं। यहां ये एक चील की उपमा है। मेरे पास एक किताब है जिसका नाम है चील की उड़ान और मनुष्य की सफलता। चील की उड़ान और मनुष्य की सफलता, यह एक बेस्ट सेलर किताब है। हजारों हजारों प्रतियां पहले ही बहुत से लोगों के हाथों में पहुंच चुकी हैं। तो कहा गया है कि जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं वे अपनी शक्ति को नया करते हैं, वे चीलों की तरह ऊपर उठते हैं। यहां यह चील की एक उपमा है। चील सबसे शक्तिशाली पक्षी है, यह आकाश की रानी है। चील के पास शक्तिशाली पंजे होते हैं, वह अपने वजन से 10 गुना अधिक वजन उठा सकती है। चील एकमात्र ऐसा पक्षी है जो सूर्य की ओर देखते हुए उड़ सकता है। वह कौवों की चीखों से नहीं डरती जो चीलों के दुश्मन होते हैं। उसके पंख बहुत शक्तिशाली होते हैं। वह बिना अपने गंतव्य को जाने उड़ान नहीं भरती, वह यहां वहां इधर उधर नहीं भटकती। वह उड़ान भरती है यह जानते हुए कि उसे कहां जाना है, उसे क्या चाहिए। चाहे वह अपने बच्चों के लिए शिकार करने जा रही हो, उसका घोंसला हमेशा किसी ऊंचे पहाड़ पर होता है। यह उसकी एक खासियत है। वह कहता है कि अगर हम भगवान पर भरोसा करें तो हमें भी चील के पंखों की तरह ऊंचाई मिलेगी। हम ऊपर उठेंगे, हम ऊपर उठेंगे। भगवान आपकी जिंदगी के लिए ठीक यही तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप संघर्षों या समस्याओं से गुजर रहे हैं तो एक बात जान लें, यह अंत नहीं है। यही वह बिंदु है जहां से भगवान दिखाना शुरू करते हैं कि वे कौन हैं। यही वह समय है जब वे दिखाते हैं कि वे कौन हैं। यही वह क्षण है जब इंसान सोचता है कि अब और नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक उसी समय भगवान दिखाते हैं कि वे कौन हैं।
पिछले रविवार को मैं इसी बारे में बात कर रहा था। मैं 2 साल अस्पताल में रहा, सर्जरी करवाई, डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया था। मेरी एक टांग लगभग काटनी पड़ती क्योंकि मैं बहुत धार्मिक था, बहुत कैथोलिक, बहुत आस्थावान। मुझे जुलूस, मूर्तियों और तस्वीरों का बहुत शौक था। मैं उनके सामने रोता था। मैं बालक यीशु की छोटी छोटी मूर्तियों को चूमता था। मेरे और उनके बीच एक तरह का काल्पनिक संबंध था क्योंकि असल में वह कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं सोचता था कि वही भगवान है। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब मैं सेंट जूड, तादेउ, फातिमा माता और मरियम का उपासक था, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, तब मुझे एहसास हुआ कि वही मेरा अंत हो सकता था, क्योंकि किसी ने मेरी मदद नहीं की या मुझे बचाया नहीं। लेकिन वह अंत नहीं था, वह बिंदु था जहां से भगवान असल में दिखाने लगे कि वे कौन हैं। वे डॉक्टरों के भी डॉक्टर हैं, वे हमारे मामलों के न्यायाधीश हैं, वे हमारे सहायक, हमारे वकील हैं, वे राजा हैं, वे सिर हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं, वे हमारे पापों के लिए प्रायश्चित हैं, वे पूर्ण स्वामी हैं, वे एकमात्र देवी देवता हैं जिन्हें पूजा जाना चाहिए। तो भले ही जब ऐसा लगे कि देर हो गई है, अरे अब तो देर हो गई, तो फिर प्रेरित जी यीशु कुछ नया लेकर आते हैं, एक नई जिंदगी लेकर आते हैं। भगवान का समय कभी देर नहीं करता, कभी नहीं। वह हमेशा चौंका देते हैं। यूहन्ना यीशु की पहचान कराता है ताकि आप यूहन्ना पर विश्वास करें। अध्याय 1 में लिखा है, शुरुआत में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। वह शुरुआत में परमेश्वर के साथ था। सारी चीजें उसी के द्वारा बनाई गई और उसके बिना कुछ भी नहीं बना जो बना। उसी ने बनाया। जीवन उसमें था और वही जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। देखिए, भगवान का समय कभी देर नहीं करता। तो अगर भगवान का समय देर नहीं करता तो वह कौन सा समय है? वह आज है। विश्वास मुझे विश्वास दिलाता है प्रिय। विश्वास हाथ पर हाथ रखकर इंतजार नहीं करता। हाथ पर हाथ रखकर नहीं, विश्वास आसमान की ओर नजरें टिकाए इंतजार करता है। हमारे विश्वास के कर्ता और पूर्णकर्ता की ओर दृढ़ता से देखता है, जैसा कि पौलुस ने इब्रानियों को लिखते समय कहा था। तो जिस उत्तर की आपको जरूरत है वह आ रहा है, और वह आपको केवल अस्थायी रूप से मदद करने के लिए नहीं है, उस पर एक मुहर है, अनंतता की मुहर। आप ये भी कहते हैं, प्रेरित मैंने बहुत प्रार्थना की है, बहुत रोया हूं। देखिए, मैंने यह भी सीखा है कि आज जो प्रार्थना आप आंसुओं के साथ करते हैं वह कल विजय का गीत बन जाएगी। मुझे एक भजन बहुत पसंद है, भजन संहिता 126। आपको इस भजन को उसी तरह याद रखना चाहिए जैसे भजन संहिता 91 को रखते हैं। 91 इसमें लिखा है, जब प्रभु ने सियोन की दशा को बदला तो हम स्वप्न देखने वालों के समान हो गए। उसने पुनः स्थापित किया, तब हमारा मुंह हंसी से भर गया, हमारी जीभ जय जयकार से। तब अन्य राष्ट्रों के बीच कहा गया, प्रभु ने उनके लिए महान कार्य किए हैं। प्रभु ने उनके लिए सचमुच महान कार्य किए हैं। वास्तव में प्रभु ने हमारे लिए महान कार्य किए हैं, इसलिए हम आनंदित हैं। हे प्रभु, हमारी दशा को फिर से बहाल कर, जैसे नेगेब की नदियां। जो लोग आंसुओं के साथ बोते हैं वे जय जयकार के साथ काटेंगे। जो बीज बोते समय चलते और रोते हैं वे लौटेंगे और आनंद के साथ आएंगे, अपने गट्ठर फसल लेकर। अपने गट्ठर फसल लेकर। तो इसका अर्थ है कि आज जो प्रार्थना तुम आंसुओं के साथ करते हो, तुम्हारी पुकार, तुम्हारी विनती, वही तुम्हारी विजय का गीत बनेगी, विजय का गीत। तो आज जो तुम्हें कमी महसूस हो रही है, वास्तव में वही है जिसे परमेश्वर प्रकट करने जा रहे हैं। वह प्रावधान, वह ऊपर से आ रहा है। तुम्हें पूरे दिल से विश्वास करना होगा, यीशु कभी असफल नहीं होते। उन्होंने कभी किसी के साथ असफलता नहीं दिखाई और तुम्हारे साथ भी वे असफल नहीं होंगे। लेकिन थॉमस, क्या आपके पास इस तरह का विश्वास है? मुझे हैरानी होती है, मैं यहां इतनी सारी लड़ाइयों के बीच हूं और आप कहते हैं, भगवान असफल नहीं होते। भगवान कभी, प्रभु भगवान असफल नहीं होते, वह कभी असफल नहीं हुए। बाइबल में ऐसा कोई श्लोक नहीं है कि भगवान ऐसा कहें। देखो, दुर्भाग्यवश मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यह बहुत ज्यादा है, यह बहुत शक्तिशाली है। ऐसा नहीं है, वो कभी असफल नहीं हुए। भगवान हमेशा आगे बढ़ते हैं।
वह असफल नहीं होंगे। तुम्हारे साथ मां जो वहां रो रही हो, भगवान बच्चे अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बेटा, तुम्हारे बच्चे कहां हैं। तुम व्यापारी जो परेशान हो, बिल चुकाने के लिए आप जो कानूनी या राजनीतिक क्षेत्र से हैं, आप चिंता में हैं, कह रहे हैं हे भगवान चीजें कब बदलेंगी। भगवान कभी असफल नहीं होंगे, कभी नहीं। जब पौलुस फिलिप्पियों को लिखते हैं तो वे कहते हैं मेरा परमेश्वर अपनी महिमा और संपत्ति के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा। तुम्हारी हर एक आवश्यकता। तो मैं अब थोड़ा रुककर इस आवश्यकता के मुद्दे पर बात करना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी जरूरतें वित्तीय होती हैं, कभी कभी भावनात्मक, कभी कभी पारिवारिक या पेशेवर होती हैं। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी कमी या क्षेत्र है जिसे भरना जरूरी है? इसीलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत स्तुति, आराधना, महिमा और भगवान की जय जयकार करते हुए की और आपको दिखाया कि जो दृष्टि भगवान ने दी है वह पूरी होकर रहेगी। नहीं, हबक्कूक ने कहा रुको, यह पूरा होकर रहेगा। जो कुछ भगवान ने तुम्हारी जिंदगी के लिए तैयार किया है, हे भगवान के पुरुष और महिला, वह कुछ महान है। कहो मैं स्वीकार करता हूं। तुम लोग एक वीडियो में आकर दूसरे में चले नहीं सकते, मैं स्वीकार करता हूं। क्योंकि कभी कभी मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कहते हैं पैसा मुझे संतुष्ट नहीं करता, न ही मुझे खुश करता है। दूसरे लोग प्रसिद्धि पाने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं। कभी कभी मैं हैरान रह जाता हूं जब मैं होता हूं किसी मॉल में एक टेलीविजन अभिनेता भागता हुआ, दौड़ता हुआ दिखता है, वह ऑटोग्राफ नहीं देना चाहता। तो फिर आपने अभिनेता बनने का चुनाव क्यों किया? यह राजनीति जीने जैसा है। अरे मैं आलोचना नहीं चाहता। अगर आप एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं तो आपको आलोचना, विपरीत परिस्थितियों और संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। आमदनी या फिर पेशा बदल लें। मसीही जीवन भी ऐसा ही है। मुझे पता है कि क्योंकि मैं एक पादरी हूं, मुझे भी बहुत बड़ी कठिनाइयां आती हैं, बहुत गंभीर बातें होती हैं, लेकिन मेरी आशा परमेश्वर में है। मैंने कई साल लगाए हैं पाने के लिए। जानते हैं, यह वैसा ही है जैसे आप एक सड़क तैयार करते हैं। आप पहले जमीन तैयार करते हैं, फिर पत्थर डालते हैं, फिर डामर, फिर सीमेंट डालते हैं। मैं कर सकता हूं, मैंने तैयारी की, परमेश्वर को काम करते देखा कि परमेश्वर कभी असफल नहीं होता। न इससे डरना, न उससे डरना, असंभव पर विश्वास करना, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर पर विश्वास करना। तो मैंने एक सड़क बनानी शुरू की। पौलुस ने कहा मैंने अच्छा युद्ध लड़ा, मैंने विश्वास को संभाले रखा, मैंने अपनी दौड़ पूरी की। तो जानते हैं यही उसका फल था। जब आप पौलुस की 14 पत्रियां पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि उसे कितने टकरावों का सामना करना पड़ा, कितनी लड़ाइयां, कितनी कैदें, कितने युद्ध। लेकिन वह कहता है देखो प्रभु, तेरे लिए और तुझ में ही महिमा, आदर और स्तुति हो। ईश्वर इस खालीपन को भर रहा है। ईश्वर तुम्हारी पुकार का उत्तर दे रहा है। ईश्वर की एक उत्तम योजना है और तुम देखोगे कि यह योजना आज से ही तुम्हारे हृदय में प्रकट होने लगेगी। तुम्हें टैरो कार्ड्स की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी जिप्सी के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कॉफी की तलछट की जरूरत नहीं है, तुम्हें हथेली पढ़वाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी या किसी से भी सलाह लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें गले में कोई ताबीज पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ही हमारा मार्गदर्शक है। तुम्हें 7 दिन की मोमबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही हमारी रोशनी है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह हमारे साथ है। अगर ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है? यूहन्ना ने साहस के साथ कहा जो हमारे भीतर है वह इस संसार में जो है उससे बड़ा है। और उन्होंने कहा यदि तुम ईश्वर के हो तो तुम ईश्वर के वचन को सुनते हो। मैं यीशु से, उस परमेश्वर से मोहित और प्रेम में हूं जिसने मुझे मृत्यु से निकाला, मुझे जीवन दिया, शैतान के पंजों से छुड़ाया और अपने प्रेम के राज्य में ले आया। और परमेश्वर की सभी योजनाएं मेरे जीवन में प्रकट होंगी, हमेशा विजयी रूप में। परमेश्वर ने कभी कोई युद्ध नहीं हारा, मैंने भी कभी कोई युद्ध नहीं हारा। परमेश्वर का समय पूर्ण है। वह कहता है मैं ही जानता हूं कि तुम्हारे लिए मेरी क्या योजनाएं हैं। ये योजनाएं तुम्हें शांति देने के लिए हैं, तुम्हारे हृदय की इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये शांति की योजनाएं हैं। वह तुम्हारे जीवन में आ गया है, यीशु तुम्हारे जीवन में आ गया है। अब यही रास्ता है जो उसने तुम्हारे जीवन के लिए तैयार किया है, उसे जीना।
इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत अच्छा। हमारे पास 2 संपर्क नंबर हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 99 127 और 154 और चर्च का फोन नंबर जहां चर्च की सलाहकार बिशप्स उपलब्ध हैं वह है 30 17 90 90। लेकिन मेरे पास आपके जीवन के लिए एक ऐसा निमंत्रण है जिसे आप ठुकरा नहीं सकते। मसीही होना कोई सप्ताहांत की योजना नहीं है। जो यीशु का अनुसरण करना चाहता है वह अपनी क्रूस उठाए, स्वयं का इनकार करे और मेरा अनुसरण करे। यह एक ऐसा रास्ता है जिसका कोई अंत नहीं है, यह अनंत काल तक चलता है। मैं सच में चाहता हूं कि आप क्राइस्टो विवे चर्च में आकर भाग लें। आखिरकार हम यहां अच्छे बनने के लिए हैं, आपको लाने के लिए, एक ऐसी कलीसिया के लिए जो धर्मशास्त्रीय है, बाइबल आधारित है, स्वस्थ है, सुरक्षित है, विश्वसनीय है, एक ऐसा मंत्रालय है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, जहां आप अपनी आत्मा सौंप सकते हैं, देखभाल पा सकते हैं, अपने परिवार को ला सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को ला सकते हैं। हमारी कलीसिया में 4 पीढ़ियों के परिवार हैं, 3 पीढ़ियों के, 2 पीढ़ियों के। ऐसे लोग हैं जो 40 से अधिक वर्षों से हमारे साथ हैं, खुश हैं, संतुष्ट हैं और अच्छा गवाही देते हैं। अच्छी प्रतिष्ठा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, ज्ञान से परिपूर्ण, ये वे मूल्य और गुण हैं जिन्हें परमेश्वर चाहता है कि हम इस धरती के लिए प्रकाश के रूप में अपनाएं। तो मसीह की कलीसिया जीवित है, उसका अपना मंदिर है कैथेड्रल, जो रुआ मारिका 320 कैंपिनोस इलाके, रियो डी जनेरियो के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। यह एक सुरक्षित स्थान है जिसमें पार्किंग की सुविधा है, एक अद्भुत सामाजिक कार्य, परमेश्वर का कार्य, एक आत्मिक कार्य है। ये हैं रियो डी जनेरियो के सबसे पवित्र 10,000 वर्ग मीटर। जो भी यहां आता है वह देखता है कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है, देखता है कि परमेश्वर कैसे परिवर्तन लाता है। हम एक परिवर्तनकारी कलीसिया हैं। आइए हमारे साथ जुड़िए। रुआ मारिका 320 ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, कैंपिनहोस इलाका, रियो डी जनेरियो के पश्चिमी क्षेत्र में। खैर, दुर्भाग्यवश समय बहुत जल्दी बीत जाता है और मुझे कार्यक्रम समाप्त करना होगा, लेकिन मैं यह कहे बिना कार्यक्रम समाप्त नहीं कर सकता। यीशु परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि तू ही महिमा का परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर जो स्वयं को महान बनाता है, स्वयं की महिमा करता है और कलीसिया के बीच प्रकट होता है। मैं कलीसिया के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्रिस्टो विवे, उस समर्थन के लिए जो वे देते हैं, उस विश्वास के लिए जो वे अपने दूत, अपने प्रेरित, अपने भविष्यवक्ता के साथ रखते हैं। मैं अपनी टेलीविजन टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो इतने वर्षों से मेरे साथ हैं ताकि हम इस कार्यक्रम को संभव बना सकें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्रिस्टो विवे के लोगों के लिए, उन धन्य परिवारों के लिए, रोड्रिगो एम्ब्रोजियो और फाबियाने एम्ब्रोजियो, टर्बो मिल, विला रिन्हो, एमिल मेस्किता के लिए। दोस्तों, ये एक युवा जोड़ा है, लेकिन इनकी आत्मिक अधिकारिता, परमेश्वर में विश्वास कुछ ऐसा है जो अडिग है। ये बहुत अच्छा है कि क्राइस्टो विवे चर्च में हमारे पास इतने लोग हैं जिनमें अच्छी प्रतिष्ठा की ये विशेषताएं हैं। बहुत अच्छा। मेरे प्रिय भाई रेनाटो विला रिन्हो, उनकी प्यारी पत्नी क्लाउडिया रेन्हा, उनका धन्य परिवार और महान कंपनी जिंजानी जो सुसमाचार प्रचार में सहयोग देती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत से लोगों से बात करता हूं और मुझे उन लोगों के सामने रहना बहुत पसंद है जो विश्वास, परमेश्वर में भरोसा दिखाते हैं। यह जिंजानी परिवार एक आशीर्वाद है। धन्यवाद परमेश्वर का कि हमारे पास ऐसे व्यवसायी हैं जो अपनी जिंदगी में परमेश्वर को पहले स्थान पर रखते हैं, यह जानते हुए कि सब कुछ उन्हें और मिलेगा। यीशु के नाम पर भला हो। तो अब हम अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं, याद दिलाते हुए अब सुबह 9 बजे, शाम 5 बजे प्रेरित वेदी पर होंगे। आज प्रभु भोज का दिन है। हम दोनों सभाओं में प्रभु भोज का उत्सव मनाएंगे। यह पल परमेश्वर के साथ सबसे अंतरंग, सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र क्षण है। यीशु की स्मृति में जिनका बलिदान आज हम याद करेंगे, लेकिन मैं तो हर दिन याद करता हूं, है ना? कलीसिया के लिए एक आह्वान करें, कम से कम महीने में एक बार। प्रभु भोज में यह तैयारी, यह परमेश्वर के साथ अंतरंगता रखें। प्रभु भोज चमत्कार लाता है प्रिय। प्रभु का भोज चमत्कार प्रकट करता है। जो उसे स्वीकार करता है और अंगीकार करता है, वह परमेश्वर को कार्य करते हुए देखता है। यीशु को केवल स्वीकार करने के लिए नहीं है, वह कोई वस्तु नहीं है।
उन्हें अंगीकार या ग्रहण करने के लिए है। जो उन्हें ग्रहण करता है, पवित्र बाइबल कहती है, उसे परमेश्वर का संतान बनने की शक्ति मिलती है। मसीह में एक सामर्थी जीवन मिलता है। यीशु यही वह है जो परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन के लिए रखा है। यही वह है जो परमेश्वर तुम्हारे जीवन के लिए चाहता है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूं और नमस्ते कहना चाहता हूं। चंचल बात स्थापित हो गई है, आप आ गए हैं। आपको शाश्वत शांति और सुरक्षा मिलेगी, अनुग्रह और शांति। प्रेरित माइकल एंजेलो, चर्च ऑफ क्राइस्ट हियर से। रविवार मुबारक हो।